बारो बाबू डोगरा सीजन है साली जित के बाबू डोगरा अभी बिग लागे आज लोकसभा चुनाव के दौरान आप सब ने रात दिन मेहनत करके ग्राम पंचायत बस्ती और साथ ही आसपास के पड़ोसी ग्राम पंचायत के जितने भी जो साथी वडील आए हैं, बड़े बुजुर्ग, युवा साथी, हमारी माताएं बहनें, नारी शक्ति और हमारे छोटे छोटे बच्चे जो आस लेके आए हैं कि राजकुमार जी अध्यक्ष जी, आप सबको और साथ ही हमारे राष्ट्रीय सदस्य हीरालाल जी दामा साहब, समस्त मंडल ब्लॉक के पदाधिकारी, बीसीसी प्रभारी, ब्लॉक अध्यक्ष और समस्त पार्टी पदाधिकारी और साथ ही इंडिया इलाज में अपन को साथ सहयोग देने वाले जो भी भाई आए हैं, आप सबको भी तहे दिल से धन्यवाद, आभार। जय जोहार, जय बीर प्रदेश। आपने लोकसभा चुनाव में एक तरफा मतदान करके मेरे को जिताया और मुझे जिता के दिल्ली भेजने में आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कुशलगढ़ विधानसभा और पूरे संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा की जनता का मैं इन 5 सालों के अंदर मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं सब कुछ कर दूंगा, लेकिन मेरे से जितना हो सके सरकार से लड़ झगड़ के, सदन से लगा के सड़क तक, हर लड़ाई में आपके हर मुद्दों को लेके लड़ाई लड़ेंगे और समाधान भी कराएंगे, कामकाज भी कराएंगे। इस आने वाली पीढ़ी की रक्षा करने के लिए और जो जल जंगल जमीन की हमारी मेन लड़ाई है कि जो आदिवासी जिस जमीन पे बरसों से बैठा है वो सारा का सारा मालिकाना कब्जा उसको मिलना चाहिए, उसको बात चल रही थी विद्युत विभाग की लाइट की। मैं समझता हूं कि हमारे भाई खेतीबाड़ी का समय है, मुश्किल से बीज तैयार करते हैं, मुश्किल से खेत जोतते हैं और लाइट लब जब करे समस्या है भारी है। आ डबल इंजन ने सरकार एम कही बीजेपी वाला पहले कहता इधर यह है वो है, अब डबल इंजन की सरकार बन गई, लेकिन यही लाइट विद्युत विभाग पूरा का पूरा प्राइवेट निजीकरण ठेकेदार के हाथों में देने की प्लानिंग करती है। लेकिन आज जानकारी मिली है, मैं सोमवार को ही कलेक्टर साहब और एसी साहब दोनों से बात कर रहा हूं और कितने घंटा ये एग्रीकल्चर के कनेक्शन दे रहे हैं, ये क्लियर सार्वजनिक शेड्यूल तैयार कराएंगे कि एक सार्वजनिक करे कि किस इलाके में कितने घंटा लाइट दे रहे हैं और लाइट देने के दौरान कितनी बार काट रहे हैं वो भी पता कराते हैं। और कलेक्टर और सीओ एसी साहब दोनों को कह के सोमवार को मैं कलेक्टर साहब से मुलाकात तो नहीं हो पाएगी, मैं फोन पे, क्योंकि मैं दिल्ली निकल रहा हूँ वापस। मैं सोमवार के दिन जो भी हो क्लियर करवाता हूँ और मैं कोशिश करूंगा कि लाइट समय पे आए, और नहीं आती है तो आपको मेरा साथ देना है, जिला कलेक्टर पे धरना भी देना पड़े, देंगे क्योंकि ये सरकारें स्कूल में व्याख्याता नहीं लगा रही है, हमारे बहन बेटियां हॉस्पिटल में जा रही है, इलाज नहीं कर रही है और कह रही है धर्म की रक्षा करनी है। भक्ति तो आपड़े करता था, आज कर रही मामा बालेश्वर महाराज ने, गोविंद गुरु महाराज ने भक्ति आपड़े करता आपड़े कर रही जा, लेकिन ये लोग सिर्फ धर्म के नाम से धंधा चलाना चाहते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। गुरु आपड़ी रक्षा करे, आपड़ी सेवा कर से या हो कि हमें रक्षा करा आपड़े कुल देवी है, आपड़े गुरु ही आपड़ी रक्षा करे नहीं करे और आपड़ी सिर्फ सेवा करा, अरस करा और या हो कहीं हमें रक्षा करा, धर्म की रक्षा हमें करा। हमारे कई वडील बैठे हुए हैं कि हम हमारे कुल देवता है, कुल देवी है, हमारे जो गुरु है उनकी अपन अरज करते हैं, हमसे प्रार्थना करते हैं और वो हमारी रक्षा करते हैं। ये भक्ति है, ये धर्म है। लेकिन बीजेपी वाला हो कहीं धर्म की रक्षा करी पड़े हमें करा सही है कि उल्टू थायरी जरूर है, मतलब धर्म के नाम से बेवकूफ बनाने का काम किया है।
मैं गोटियांबा गया था, आपने देखा होगा। गोटियांबा अपने बाप दादू नो है कि नहीं है? बेणेश्वर अपने बाप दादू नो है कि नहीं है? मानगढ़ अपने बाप दादू नो है कि नहीं है? आना माते या कलम सड़ाने कोशिश करें, गोटियांबा भी कलम सड़ाने का काम करते। अपन गए अपने आदिवासी समाज की रीति रिवाज परंपरा के साथ भजन मंडली कार्यक्रम किया, हवन किया और अपन निकले। और उन्होंने बीजेपी वालों ने आरएसएस की मानसिकता, मनुवादी मानसिकता, ऊंच नीच की मानसिकता से प्रभावित होके उसको गंगा चलते की शुद्ध करे। पहले तमें खुद शुद्ध थाइयो भाई। आज बांसवाड़ा के अंदर रैली निकाल रहे आरक्षण को लेके, अच्छी बात है, निकालो, हम भी साथ देंगे। लेकिन आपसे सवाल है कि जब 1167 काकरी डूंगरी प्रकरण हो रहा था तब तुम कहां सोए? तब तो कह रहे थे ये सीटें आदिवासियों की नहीं बोल रहे थे। 2013 की अधिसूचना इन्हीं के कार्यकाल में लागू हुई। मैंने खुला लिखा था कि 2013 की अधिसूचना हमारे समाज के लिए काला कानून है, क्योंकि मैं समझा, मुझे पता चला कि आरक्षण का दिखावा हमारे साथ किया और लाभ कोई और ले रहा है। मैंने खुला लिखा था कि 2013 की अधिसूचना काला कानून है। अब हमारे बड़े लिखे नहीं है, अब बड़े बुजुर्ग बेचारे वो थोड़ी जाने हमको गाड़ू बनाबान काम की दुए। ये समय आ गया है जगने का। हमारी लड़ाई सिर्फ वोट लेना, सत्ता हासिल करना नहीं है। हमारी लड़ाई ये है कि हर घर पे मजबूत बच्चा खा पी के मजबूत रहे, अच्छी शिक्षा प्राप्त करे। जो आदिवासी जिस जमीन पे बैठा हुआ है उसको मालिकाना हक मिले, उसको आरक्षण मिले, उसको आत्मनिर्भर खुद के पैरों पे खड़ा हो। ये लड़ाई है हमारी। लेकिन ये लोग पूछ रहे अभी राजकुमारी हूँ कि तो राजकुमार बन गया, 3 महीना था जो सांसद बन गया। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये एकता जो बनाई है यही एकता बरकरार रखनी है। आने वाले पंचायती राज चुनाव हो, सामाजिक जन जागरण हो, आरक्षण की लड़ाई हो और बिल प्रदेश की जो मांग है उसको भी अपन पुरजोर तरीके से गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के आदिवासी तैयार हो रहे। अभी मैं मध्य प्रदेश जाके आ रहा हूँ। घर घर के अंदर अलग जग रही है बिल प्रदेश की मांग को लेके, और अवश्य बिल प्रदेश अपन बढ़ाएंगे, अपन सब मिल बढ़ाएंगे। 1500 आदिवासी शहीद हुए मानगढ़ पे, 1500 आदिवासी होना चाहिए। इन आदिवासियों के बलिदान को ऐसे व्यर्थ तो थोड़ी जाने देंगे अपन। इसलिए आप ये एकता बरकरार रखना। और पुनः आपने जो लोकसभा चुनाव में साथ सहयोग दिया उसके लिए आप सभी से तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। 3 अपील आपसे करना चाहूंगा। पहली अपील ये कि हमारा जो बच्चे हैं वो नशे पत्ते से दूर रहे। बिल्कुल जो बच्चे हैं वो नशे पत्ते से दूर रहे। विमल, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, शराब, उससे बिल्कुल दूर रखना है बच्चों को अगर आगे बढ़ाना है। भूखे पेट चाय भी नहीं पिलानी है और दुकानों में से कुरकुरा, चिप्स भी नहीं खाने देना बच्चों को। खवड़ाबो तो मकीनो रोटो खवड़ाबो, भले मरसा आके खा ले। एक बात ये हो गई। सेकंड नंबर कि फाटो कपड़ों पैरों पड़े सारी जाएगा, लेकिन सोरन टाइम और टाइम सोपड़ा लावी नालवा ही और सोरन बनाबा ही, ये ध्यान रखना है। एक टाइम एक रोटी कम खाएंगे चल जाएगा, लेकिन बच्चों को पढ़ाना। बुढ़ापे में सहारा आपका यही है। बुढ़ापे में बीमार हो जाओगे, बच्चा पढ़ा लिखा होगा, बच्चा धंधा पानी कर रहा होगा तो हॉस्पिटल नहीं जाएगा। और बच्चे को आपने नहीं पढ़ाया है तो सोरो भी खाटलाम पड़ेलो रहेगा ना, तमे खाटलाम पड़ेलो रहेगा, हॉस्पिटल कोने नहीं जाएगा। 2 नंबर। तीसरा नंबर, जब भी समाज आह्वान करे, आरक्षण की बात हो, बिल प्रदेश की बात हो, जल जंगल जमीन की बात हो और हमारे भाइयों के साथ अन्याय हो रहा है, स्कूलों में टीचर नहीं है, जब भी आंदोलन की जरूरत पड़े हर घर से निकलना है। ये नहीं पूछना है कि गाड़ी करने की दिखनी की दिए, क्योंकि समाजनी बात में खुद सहयोग करीने आपू है, पार्टी जनो काम नहीं है। आपने दाड़े बीड़ी पहिना कभी 25 रुपये, अगर की जाओ पड़े 10 रुपया खुद ना जेब थकी आलीन जाओ पड़े, समाजनी बात बोले तमें तैयार रहो। ये अपील करना चाहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, आभार, जय जोहार, जय बिल प्रदेश। इंतजार करे कटला जना आगे जाओ, ज्ञापन बना दो। आगे जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ। इसमें मोबाइल नंबर लिख लो, आगे चले जाओ, आगे चले जाओ। पेनाल्टी तो ना, ये पेनाल्टी छोरी का हमारी।
आलेगा आलेगा सब ले जाओ नंबर भी लेंगे सर मेघू ना ये मेघू चलो आ जाओ चलो लाइट समय पर नहीं आनी रे मादर चोद लाइट बराबर देनी चाहिए इन से को जो काई नहीं हमने लाइट आवेगा क्यों पड़े तो लंडा हम आ एकदम उत्तम थोड़ा हाँ के है पिरा के है